शहर के अंदर 5 वो तो बच्चे नहीं है इनके पास, क्या इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन का एक लड़ने वाला जो रहता सक्षम उम्मीदवार, वोट खाने वाला अलग रहता, लड़ने वाला अलग रहता। उम्मीदवारों ने पार्टी में दे देना, हजरत से आगे जो जाएगा तो उसका डिपॉजिट नहीं बचेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी की जानी मानी शख्सियत सैयद समी उर्फ माजू लाला, इन्होंने जिस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी से अपनी फार्म के नॉमिनेशन दाखिल किया था, उसके बाद उनका फार्म रिजेक्ट हुआ है। इसके बाद आज उन पर चाहने वाले सैकड़ों हज़ारों जो युवा वर्ग है और मुस्लिम समाज है, ये पूछ रहा है कि उन्हें कि भाई आप वो पर्याय के तौर पर 2 उम्मीदवार यहाँ परभनी में खड़े हुए हैं, एक महायुति के और महाविकास आघाड़ी के, और उसे देखते हैं हम कि 2-3 मुस्लिम भी खड़े हुए हैं। लेकिन आज उनकी पर्याय और उन्होंने क्या बोलना चाहते हैं, ये हमारे युवा और व्यूअर दर्शकों से मिलकर हम ये पूछना चाहते हैं उनसे कि भाई हमारे व्यूअर दर्शकों को बताएं कि आप जो माशाल्लाह आपने जो तो आप शांत है, परभनी की जो जनता है विधानसभा की पेचो पेच में आपकी तरफ से क्या अपील रहेंगी और क्या निर्णय रहेगा? आज हम लोग इंतज़ार कर रहे थे हमारे बुज़ुर्ग शख्सियत सज्जाद नवानी साहब का, जो आज उन्होंने फ्रेश लेके डिक्लेयर किया है। और परभनी शहर के कई संगठनों ने और कई बिरादरियों ने यहाँ महाविकास आघाड़ी को अठ्ठुआ दिया है। वो देने के बाद आज एकदम क्लियर होगा, एकदम साफ हो शफाफ होगा। मौलाना ने खुले तौर पर बता दिए कि यहाँ राहुल वाटिल का काम करो, उनका नाम लेके बताए। और इंशाल्लाह हम लोग एकदम खुल के परभनी ज़िले के अंदर जो भी उन्होंने सेकुलर वाटियों काम करो बोले, सज्जूलाला मित्र मंडल, हम लोग खुल के सेकुलर वाटियों का काम करेंगे। और जो नबी के शान में गुस्ताखी करे थे, उन्होंने उनको बचाने का काम करे थे, बचाने का वादा करे थे, हम इनको बचेंगे। अब उन्होंने बच के बताना हमारे वोटों से, अब हम उनको नहीं छोड़ेंगे। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि भाई पत्थर से भले ईंट नरम, इस बात को लेकर जो तो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को जो तो समर्थन चलता रहा है। लेकिन जिस तरीके से महायुति के उम्मीदवार ने ये बात बताया था कि भाई हमारे गुलशन बाग में जो नागोबा का पत्थर है, इसको हम मंदिर बनाएंगे, महादेव के मंदिर को लेकर जो इस तरीके से बात फैलाई जा रही है, इस पर लेकर आप क्या बात होते हैं? उसने बताया था, वो तो कहीं ऐसे बता रहे हो, इधर का उधर का, इसका उसका। ये महाविकास आघाड़ी आया हुआ तो वो खुद घर के बाहर नहीं निकलता। सज्जाद नवानी साहब ने, जो हमारे बुजुर्ग शख्सियत है, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, उनको वैसा क्यों वे ला लिए? एक शख्स जो साफ नीयत लेके, शफाफ नीयत लेके निकला हुआ है, उस शख्स ने दिल्ली के गवर्नमेंट को हिला के अपने अजमर फरूख ला के खड़ा करा। उनको वैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, उनका आंध्रा से उधर नीतीश कुमार सपोर्ट लेना पड़ा, उसके ऊपर सरकार का डिफेंड हुआ। सरकार तो कहाँ आई पूरे बहुमत के साथ, 400 पार, 500 पार। ये एकदम फालतू बात है। और महाराष्ट्र के अंदर जो सज्जाद नवानी साहब ने एक्शन लिए तो वो सरकार गई, वो हजरत ने बोल दिया बात चलेगी। वो हजरत के बाद को कोई कट करने की कोई मुसलमान के अंदर ताकत नहीं है, क्यों तो बहुत बड़ी हस्ती है। नहरुल के अंदर बहुत बड़ा मदरसा है, उनके बहुत सारे फॉलोवर है। हम भी उनके हमेशा सुनते रहते हैं स्टेटस से, उससे उनके देखते रहते हैं, और कई चीज़ों में उनके अमल भी करे हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बहुत बड़ी हस्ती है। और यहाँ हम खुलेआम सरेआम और जितने सब मुस्लिम संगठनों ने वाटिंगा दिए, हम लोग ज़िले के अंदर खुलेआम सेकुलर वाटियों का काम करने वाले और इनको अपनी जगह बताने वाले, तुम बचाओ और ख़ुद मत बचो। ये बात पता चलती है कि भाई महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार यानी कि राहुल पाटिल को आपने मशाल को जो तो आपकी जो तो दावेदारी यानी कि भाई समर्थन दर्शाया है। आज परभनी शहर में मुस्लिम इलाके बहुल जहाँ है, वहीं जो है तो गड्ढों के रास्ते ऐसे मरम्मत है, जो आपने भी दरगाह रोड पर फिर कर देखे कि भाई माहौल किस तरह से। आज मिली आमदारशिप की जैसे माहौल है, दमदम कॉलोनी वगैरह वहाँ पर आप ही थी।
आबादी इतनी बड़ी होने के बावजूद वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, ना किसी आमदार खासदार का फंड नहीं। और हम आज जो तो हमारी पूरी सेकुलर, हमारी जो तो मुस्लिम जमातें पूरी तरीके से सेकुलर उम्मीदवार को वोट दिया। हम देखते हैं कि खासदार के टाइम पे भी हमने पूरे आप लोगों के बोलने पे, रहनुमाओं के बोलने पर वो उसको वोट करे और भारी तादाद में चुन कर लाए। लेकिन इनके जो है फंड वो जो तो ऐसे जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पर आबादी ही नहीं है, जहाँ पर फ्लैटिंग होती है वहाँ पर इनके फंड जाते हैं संसद के और विधायकों के। आप यहाँ पर आपके बोलने पे जो लोग वोट डाल रहे हैं, तो आप इस हालत में क्या उनको आह्वान करेंगे और वो जो खड़े हुए उम्मीदवार थे आप किस तरह से लोहा मनवाएंगे? ये जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार से सब लोगों ने बात की है। ये जो मुस्लिम एरिया के अंदर विकास करना चाहिए मुस्लिम लोगों को हर चीज़ में, और सबसे पहला मुद्दा ये है जो आज सल्लल्लाहु की हुर्मती करे उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ये लोगों ने लेना चाहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा बनाना चाहिए। हमारे शहर के उलमाए कराम सब जिम्मेदारों ने उनसे एक लिख के लिए हो रहा, और विकास के काम से ताल्लुक़ से भी बातचीत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे विकास करेंगे बोल के ये पूरे उलमाए कराम के सामने, सबके सामने तय हुआ है। और हमको ये समझाया गया है कि काम करो। और सज्जाद नौमानी साहब ने बोले वहाँ तो विषय ख़त्म होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खुल के काम करने वाले और ज़िले के अंदर करने वाले। हमारे पूरे जितने भी मराठवाड़े के अंदर मरासी हैं, पूरे ताल्लुकात है, पूरे मराठवाड़े के अंदर मरासी ताल्लुकात का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ की सीट डंके के छोट वो चुन के लेंगे। जिस वक्त फॉर्म भरे थे एक मुसलमानों की उम्मीद जागी थी कि यहाँ पर कि भाई एक मुस्लिम क़यादत बहुत दिनों से ख्वाहिश में है कि लोग जब्त करे हुए। आपको हम जो तो हमारे व्यूअर्स और दर्शक और हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से ये बात बता रहे हैं कि आज ऐसा मौका था कि मुस्लिम सीट यहाँ निकलने की तादाद में जो तो सब ये ख्वाहिश लगा के बैठे थे, तो अचानक ये मामला जो आया इसके बारे में हमारे व्यूअर्स दर्शक क्या बताएंगे? एक तो फॉर्म मेरा रिजेक्ट होगा, मैंने किसी मासूम के वोट का खराबा कराने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साफ़ हूँ। मैंने तुम्हारा भी वोट लिया नहीं, ना किसी आम इंसान का वोट लेके ख़राब करा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़ों ने फैसला करे वोट किसको डालना है, अभी तो वोट टाइम है, उन्होंने फैसला करे वो फैसले हुए हमको चलना है और अल्हम्दुलिल्लाह उससे चल के बताएंगे। वो रिजेक्ट होगा उसको मैं क्या करूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम था वो। अब जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए उसके ताल्लुक से आप क्या बताएंगे? मुस्लिम उम्मीदवारों ने अब पार्टी में दे देना, हजरत से आगे जो जाएगा तो उसका डिपॉजिट नहीं बचेगा। एक सवाल करता हूँ, उसका आप ही जवाब दो मुझे। परवनी शहर के अंदर जो परवनी मतदार संघ है 96, उसके अंदर बूथ कितने हैं बताओ आप, कितने हैं? हाँ 332 बूथ है। तो ये हो रहा मत मानो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ 332 बूथों के ऊपर अपने मुस्लिम उम्मीदवार कितने खड़े हुए? छः में से किसकी वचक कौन से बूथ के हद तक है? परवनी शहर के अंदर 5 बूथों बच्चे नहीं है इनके पास, क्या इलेक्शन लड़ेंगे? 332 जगह इलेक्शन लड़ना, 332 जगह ऑटो रिक्शे लगाना, 332 जगह बूथों के ऊपर के वोट निकालना, ये इनके वश का काम है क्या? एक आधे के भी वश का काम है तो आज से हम उनके काम को लगते फिर बताओ तुम मेरे को किसका है? खाली वोटा डालो। अरे नियोजन रहता है इलेक्शन का, इलेक्शन में हर समाज की इधर से कितने ला रहे, उधर से कितने ला रहे, सब समाज के वोटा लाओ, तुम चुन के आने के वास्ते 332 वोटों में मशीनरी खड़े करो ना, खाली वरचार के आटो घुमा के क्या चुन के आएंगे क्या ये लोग? इलेक्शन हमने बहुत लड़े हुए, 332 बूथ की पूरी वैरायटी मेरे को मालूम है। अब ये तीनों भी जो उम्मीदवार है आप अपने आप को पार्टी से सजीद बता रहे हैं, मिसाल तौर पे कि भाई अभी सक्षम उम्मीदवार वो रहता 332 बूथों के ऊपर, उसकी पकड़ रहो, उसके ऊपर उतने कार्यकर्ता रहना, उतने बच्चे निकालना, वोटर बच्चों ने वो वोटर को निकालना, वोटर ने उतना लेके जा करना। खाली वोट मांगना काम नहीं है, ये खाली वोट मांगते फिरना के काम है क्या? जानदारगी का इलेक्शन लड़ने का तुम पूरे 332 जो बूथ है अपने, वो बूथ के ऊपर तुम्हारी मशीनरी खड़े करो ना। एक के भी दम नहीं है मशीनरी खड़े करने के, इलेक्शन लड़ रहे। इलेक्शन कैसा होगा मेरे को बताओ, तुम जवाब दो तुम मेरे को। चलो मेरा सवाल
जीते खड़े हुए उतो के बाद ये 332 का नियोजन है। चलो बताओ मेरे को, ये यादियाँ है और यादियों के अलावा यहाँ उन्होंने खड़े करने कार्यकर्ता है, कार्य करनी है। यार इलेक्शन का मजाक है क्या है? हमने पूरा जिला मतदार संघ सब देखे हुआ है, हमको मालूम कहाँ क्या लगता के अंदर कितने खेड़े हैं। 55 56 उसके अंदर जो खेड़ों के अंदर पूरे वो छोटे छोटे गांव मिला के 110 है, 112। वहाँ क्या नियोजन है किसका? 112 जगह भी जा सकती है। वहाँ कोई इंसान है खड़े, वहाँ कोई कार्यकर्ता है ग्रामीण के अंदर? ग्रामीण में वोट कितने इनको मालूम है? 98,000 वोट ग्रामीण में है, 2,500 वोट, 2.5 लाख वोट ओवरबनी शहर के अंदर है। तो ये जो नियोजन रहता, ये इलेक्शन का एक लड़ने वाला जो रहता सक्षम उम्मीदवार, वोट खाने वाला अलग रहता, लड़ने वाला अलग रहता। हमने इलेक्शन लड़े हुआ है, हमको मालूम है। लड़ने वाला उम्मीदवार हर बूथ के ऊपर अपनी मशीनरी खड़े करता है, क्यों तो उसको हर बूथ से रिकवरी होना वोट की। वो रिकवर करेगा तो जीतेगा ना, जीतने के वास्ते खड़ा रहना हो। ये वोट ऐसा काटने के वास्ते नहीं खड़ा रहा, ये वोट काटने का धंधा है। ये जीतने का जो रहता, जीतने का जो मामला रहता, ये सज्जाद नौमानी साहब ने पूरी प्रैक्टिस करे, पूरी मालूमात लिए कौन से बूथ पे किसके पास कितना दम है, कितने ये है। खाली मार्केट में घूमने का, 4-6 बच्चे लेके वो करने का, ये नहीं चलता। ऐसा अच्छी बात नहीं है। इलेक्शन लड़ो, सक्षम बनो, अच्छे तैयार हो, ताकतवर बनो। इतने वो तो वे तुम्हारी मशीनरी खड़े करो, अल्हम्दुलिल्लाह तो हम तुम्हारा साथ देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। अब ये लोगों का एक मंशा है कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के इसमें गाड़ियाँ दी। अब वो गाड़ियाँ देने वाला एक था तो वो तो सूदखोर है। ब्याज के गाड़ियाँ चलते क्या? सूद का धंधा है उसका, फाइनेंसर है। फाइनेंसर गाड़ियाँ लेके क्या इतना नाचने का है? एक तो हराम के वो गाड़ियाँ लेके आए हो, 15 गाड़ियाँ दिया उन्होंने, 100 का लेवल लगा रही है, अच्छी चीज़ नहीं है। इसको अल्लाह का और उसका मामला है। अब हमने क्या करे, क्या खोल के बताना शहर में? और जो वन मुट्ठी का मामला रहता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के शान का, वो वन मुट्ठी का रखो, दिखावा करो मत। इसको इलेक्शन में हमारे आगा का नाम इस्तेमाल करो मत। ये सबसे हल्के वन की निशानी है। ये हमारे आगा का नाम जो इस्तेमाल करेगा वो सबसे हल्के और निचले दर्जे में गिना जाएगा। वो उसको गिनना नहीं, उसको लाना नहीं, और वो विषय को, वो टॉपिक को आज के बाद इलेक्शन में मुद्दा नहीं बनाना। मेरी ये अपने भाइयों से अपील है। ये थे हमारे साथ परभनी के उप महापौर एवं सभागृह नेता, और उसी तरह से आज सैयद समीर उर्फ माजू लाला की हमने मुलाकात ली है कि हमारे व्यूअर्स और दर्शकों का ये कहना था कि भाई आज माजू लाला का फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद वो किस पक्ष से लड़ेंगे या फिर किसको उम्मीदवार को समर्थन देंगे। तो उन्होंने आज हमारे न्यूज़ परभनी महानगर को मुलाकात देते हुए ये बात बताई है कि यहाँ के महाविकास की आघाड़ी के जो उम्मीदवार है, जो वेद प्रकाश राहुल पाटिल, इन्हें जो तो उन्होंने समर्थन दर्शाया है। और उनका ये कहना है कि भाई मशाल को जो तो वोट मारा जाए और अपने वोट को ख़राब ना करते हुए, जिस तरह से हमारे सज्जाद नोमानी साहब ने यहाँ के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार की जैसी घोषणा की है, उसी तरह से उन्होंने आज हमारे से बात करते हुए उन्होंने बात बताई कि हमें उलमाओं के साथ भी चलना ज़रूरी है ताकि वो हमारे रहनुमा है। और उसी के साथ साथ आज उन्होंने जो अपना निर्णय लिया है, ये निर्णय आपको किस तरह पसंद आया है और हमने ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वो फेसबुक पर भी फॉलो करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुँच